रामायण एक आदर्श कथा। रामायण में जिसने अपने भाई होने का फर्ज निभाया हो, ऐसा पात्र यानी कि लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ उनके सुख दुख में उनकी परछाई की तरह खड़े रहे। जैसा कि 14 साल का वनवास हो, या फिर रावण का वध करके लंका पर विजय पाना हो, या फिर मेघनाथ को मारना हो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। बात तब की है जब श्री राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या के राजा, वो भी प्रभु श्री राम यानी कि भगवान की नगरी, तो वह कैसी सुख और शांति होगी आप उसका एहसास नहीं कर सकते। जब भगवान ही राजा हो तो प्रजा और उनके साथ साथ भगवान भी विचार विमर्श करने आते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब काल भगवान प्रभु श्री राम से कुछ जरूरी विचार विमर्श करने आए थे, काल भगवान ने प्रभु श्री राम से बोला कि मुझे आपसे अकेले में विचार विमर्श करना है। दोस्तों, काल कब आता है किसी को पता नहीं चलता। जब धरती पर हमारा समय खत्म होने वाला होता है तब काल आता है, पर यहाँ तो काल खुद प्रभु श्री राम से विचार विमर्श करने आए थे, तो इससे हम समझ ही सकते हैं कि प्रभु श्री राम कितने बड़े भगवान होंगे। प्रभु श्री राम काल को एक कमरे में ले गए और लक्ष्मण जी से बोला, यहाँ पर कोई ना आए, उसका आप खास ध्यान रखना। तभी काल बोलते हैं कि अगर कोई आ गया तो आप क्या सजा दोगे। श्री राम भगवान ने कहा कि कोई भी आ जाए तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। जैसा कि दोस्तों, पहले के जमाने में त्याग का मतलब मार डालना भी होता है। बात आगे बढ़ी और राम भगवान ने लक्ष्मण जी को बोला, आप बाहर पहरा दे दो। तो लक्ष्मण जी बाहर पहरा दे रहे थे और कमरे में प्रभु श्री राम और काल दोनों बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर हुई थी कि दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु श्री राम अंदर कुछ जरूरी काम से है, तो जब वो वापस आते हैं तब आप उनसे मिल लेना। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए और कहा कि अगर आप प्रभु श्री राम को अभी बुलाकर नहीं लाते तो मैं अयोध्या की पूरी प्रजा को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी चिंतित हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं अंदर गया तो प्रभु श्री राम मुझे त्याग कर देंगे। किंतु लक्ष्मण जी को खुद की नहीं, अयोध्या की प्रजा की चिंता थी कि पूरी प्रजा को दुख ना आए और सुखी रहे। यही लक्ष्मण जी का हेतु था। तभी लक्ष्मण जी बोले कि आप ऐसा नहीं करना दुर्वासा ऋषि, मैं अभी जाकर प्रभु श्री राम को बुलाता हूँ। फिर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और काल जहाँ पर थे उस कमरे में गए और बोला कि बाहर दुर्वासा ऋषि प्रभु श्री राम आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप जानते थे कि काल ने शर्त रखी हुई थी कि अगर कोई भी इस कमरे में आ गया तो मुझे उसका त्याग करना होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, जी हाँ, मैं जानता था, और पूरी बात बताते हुए कहा कि अगर मैं नहीं आता तो दुर्वासा ऋषि पूरी अयोध्या की प्रजा को श्राप दे देते और मुझे वो उचित नहीं लगता था। पूरे अयोध्यावासी की जगह पर मेरा बलिदान काफी है। मेरी वजह से अयोध्या की प्रजा परेशान नहीं होनी चाहिए। फिर प्रभु श्री राम दुर्वासा ऋषि से मिले और उनको पूरी बात बताई। तब दुर्वासा ऋषि को अफसोस हुआ। जैसा कि प्रभु श्री राम ने कहा था कि त्याग कर देंगे, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को अयोध्या नगरी से बाहर निकाल दिया और वो खुद बाहर तक छोड़ने गए। अयोध्या के नजदीक एक नदी थी, वहां पर लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के सामने जल समाधि ले ली। किंतु जब वो जल समाधि ले रहे थे तब वो प्रभु श्री राम देख नहीं पाए और वो वहां से चले गए। लेकिन अयोध्या की प्रजा वहीं पर थी और उन्होंने देखा कि जब लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली, उसके तुरंत बाद एक सर्प पानी पर आया था और सब अयोध्या वासियों को देखकर वापस नदी में चला गया। कहा जाता है कि उसके बाद वो सर्प भी नहीं दिखा। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग किया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये बात अभी पता चली है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही धर्म की रहस्यमय बातें जानने के लिए हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।